अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज है दिन सैटरडे और इस वक्त इवनिंग का टाइम बस होने ही वाला है और यहाँ पे मैं इवनिंग टी बना रही हूँ। तो आज अम्मी की ना मॉर्निंग से ही तबीयत कुछ ख़राब हुई हुई है, तो अम्मी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। एक्चुअली अम्मी को वॉमिट हो रही थी, तो इसलिए अम्मी ने कहा कि मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा। तो अब मैंने अम्मी से कहा कि आपने मेडिसिन वगैरह लेनी है तो एक ब्रेड का स्लाइस ले लें, साथ में थोड़ी सी चाय मैं बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए भी इवनिंग की चाय बना ली है। तो अम्मी की चाय मैंने पहले निकाल ली थी, वो चीनी के बगैर होती है, और अपनी चाय में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है। और अभी इस वक्त ना मेरी हेल्पर भी काम कर रही हैं, तो आज उन्हें भी आने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। यहाँ पे मैं उनके लिए भी चाय बना रही हूँ। और हनान और मुर्तज़ा दोनों ट्यूशन गए हुए हैं, तो मुर्तज़ा का लास्ट पेपर बस रह गया है, वो मंडे को होगा, तो उसी की प्रेपरेशन करने के लिए मुर्तज़ा ट्यूशन गया हुआ है। और आज मुर्तज़ा की तबीयत भी कुछ ख़राब थी, तो उसका भी गला ख़राब होया हुआ था और मैं उसको कह रही थी कि ट्यूशन से आप ऑफ़ कर लो, ना जाओ ट्यूशन। लेकिन फिर उसने कहा कि मैं थोड़ी सी तैयारी कराऊँगा, कल फिर संडे है, तो वैसे ही कल छुट्टी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूँ। और ये व्लॉग मेरी अम्मी का जिस दिन इंतकाल हुआ है उसी दिन का है, लेकिन इसमें से सारा म्यूज़िक मैंने ख़त्म कर दिया है और इसमें ओरिजिनल साउंड्स ही मैंने डाली हैं। तो जैसे जैसे हमने ओरिजिनल बातें की हैं वही आज आपको व्लॉग में सुनाई देंगी, क्योंकि ये लास्ट व्लॉग है, तो इसमें मेरी अम्मी की साउंड्स हैं, तो इसलिए मैंने इस व्लॉग को मेमोरेबल बनाने के लिए इसमें ओरिजिनल वॉइस ही डाल दी है। लेकिन इसकी सारी वॉइस ओवर मैं पहले की ही कर चुकी थी, तो सारी वॉइस ओवर पहले की ही है। तो फिर दोनों हनान और मुर्तज़ा तो ट्यूशन गए हैं और यहाँ पे मैंने अम्मी को लाके उनकी चाय दे दी है। तो अम्मी यहाँ पे बैठ के अपना ब्रेड का स्लाइस खा रही हैं। और फिर मैं आई थी टेरेस में, तो मैं देख रही थी कि हनान और मुर्तज़ा बस आने ही वाले थे, तो यहाँ पे खड़े होके मैं उनका वेट कर रही थी। और आज ना मौसम भी काफ़ी खुशगवार होया हुआ था। सुबह मॉर्निंग से तो इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई थी, इतनी सख्त गर्मी थी ना कि यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन अब जैसे ही शाम का टाइम हो रहा है तो साथ ही मौसम भी खुशगवार हो गया है। तो देखिए आज का वेदर देखिए, काफ़ी घने बादल आ गए हैं और मुझे लग रहा था कि कुछ देर में बारिश भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्लांट्स ना इस कदर ड्राई हुए हुए थे ना, बुरा हाल होया हुआ था उनका। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा पानी मैं इनको दे देती हूँ, फिर बाद में बारिश होगी तो देखा जाएगा। पता नहीं फिर होती भी है कि नहीं, अक्सर ऐसा ही होता है कि बादल वगैरह उड़ जाते हैं, फिर बारिश होती ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको वेदर दिखा रही थी। देखिए वेदर कितना अच्छा लग रहा है ना, और हवाएं इतनी तेज़ चलने लग गई थी ना, बड़ा मज़ा आ रहा था टेरेस में खड़े होके। और जब ऐसा मौसम होता है ना तो टेरेस पे मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है, फिर अंदर रूम्स में बैठने को तो जी चाहता ही नहीं है। तो मैं अम्मी से भी यही कह रही थी कि थोड़ी देर के लिए टेरेस में आ जाएं, इस तरह से आपका दिल भी लग जाएगा, क्योंकि सुबह से ही अम्मी इस तरह से निढाल हुई हुई हैं। और देखिए आपको मैं हवाएं दिखा रही थी, कितनी ज़बरदस्त हवाएं हैं ना, इतना ज़बरदस्त मौसम है कि मुझे ये मौसम इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो इसलिए मैंने इस सीन को ज़्यादा कैप्चर किया है ताकि आपको भी दिखा सकूं कि कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस शदीद गर्मी के मौसम में। तो बस यहाँ पे मेरी हेल्पर भी मुझसे बात ही कर रही थी, वो कह रही थी कि अभी हमने टेरेस वॉश करना है, तो अभी मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो क्या करना है, टेरेस वॉश करूँ कि ना करूँ। मैंने उनसे कहा कि कर दें, फिर कल संडे को आपकी छुट्टी है, तो इस तरह से रह जाएगा। और बस इस वक्त वो क्लीनिंग का काम कर रही हैं। वैसे तो वो मॉर्निंग में जल्दी ही क्लीनिंग का काम कर जाती हैं, लेकिन आज उनको आने में लेट हो गई थी, तो इसलिए आज हमारी क्लीनिंग इस वक्त तक लटकी हुई है। और आपकी तरफ भी आज इंशाल्लाह ऐसा ही मौसम होगा, आपने भी खूब इंजॉय किया होगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वेदर को इंजॉय किया कि नहीं, कि आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि अक्सर रूम में बैठे हो ना फिर इस मौसम का पता नहीं चलता। लेकिन अगर रूम से निकल के बाहर टेरेस की तरफ आओ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो फिर पता चलता है कि मौसम बाहर खुशगवार है। और इस व्लॉग में आप देख सकते हैं कि सारा दिन हमने कितना नॉर्मल गुजारा था, सारे काम हमने रूटीन पे किए थे, कुछ भी पता नहीं था कि अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी एकदम से। बल्कि तबीयत तो ख़राब हुई ही नहीं, एकदम से ही मेरी अम्मी हमें छोड़ के चली गई। तो यहाँ तक सारा व्लॉग देखिए मैंने कितने नॉर्मल तरीके से बनाया है, सारे घर के काम किए हैं। और व्लॉग बनाने के बाद मैंने इसकी एडिटिंग भी की, वॉइस ओवर भी की, सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ तक हम लोग बड़े ज़्यादा खुश थे इस दिन, बिल्कुल हम लोग
मुतमईन थे, खुश थे, हम नॉर्मल रूटीन पे काम कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि इतना गम हमें देख रहा है। और यहाँ पे ना मैंने बर्ड्स के लिए पानी रखा हुआ है। तो वैसे तो मेरे पास कोई बर्तन वगैरह नहीं था, तो मेरे पास ये बाउल था पुराना सा, तो इसी में मैंने पानी रख दिया है, क्योंकि बर्ड्स वगैरह का ना आजकल ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ऐसा ज़रूर कीजिए, ये सदका जारिया ही होता है। तो पानी वगैरह बर्ड्स के लिए ज़रूर रखा करें, दाना वगैरह भी हो सके तो डाल दिया करें, वरना पानी तो ज़रूर रखा करें, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है ना कि इंसानों का बुरा हाल है, तो परिंदे बेचारों का तो बुरा हाल होया ही हुआ है। और अब एकदम से इतनी शदीद बारिश स्टार्ट हो गई थी ना, और हनान और मुर्तज़ा भी दोनों आ गए थे। कीले हो गए। राजा अच्छा अज्जू अज्जू ऊपर जाने मरियम, इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं हनान और मुर्तज़ा को दरवाज़ा खोलने के लिए ही नीचे आई थी। तो ये मेरे देवर का पोर्शन है। आप में से अक्सर लोग पूछते हैं कि नीचे पोर्शन बंद है या रेंट पे दिया हुआ है। तो ये मेरे देवर का पोर्शन है, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहता है। तो ये उसकी छोटी सी बेटी है, एक बेटी है माशाल्लाह। तो ये देखिए, ये आज मुझे नज़र आ गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी कैप्चर करती हूँ, और इसे मैं लेके ना ऊपर ही आ गई थी। तो ये जब भी मुझे देखती है, जब भी मैं नीचे आती हूँ, तो ये इसी तरह से ही मेरी गोद में आ जाती है। और ये ना बस ऊपर भी कम कम ही आती है, ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं ना, तो ये अब चलना शुरू हुई है, तो रुकती नहीं है। और अभी कुछ देर पहले ही मुझे इसके रोने की आवाज़ आ रही थी, तो इसकी तरफ से जब भी नज़र थोड़ी बहुत इधर उधर कर लेते हैं ना इसके मामा बाबा, तो फिर इस तरह से ही ये दरवाज़ा खुला होता है, तो बाहर गिर जाती है। देखो बारिश में नानी वीडियो बन रही है। मेरा भी ले लेती ना, कर लेती हंसते कैसे मम्मा मेरा वो दिखाओ। मेरी गोड़ी टिक 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 बनाओ मम्मा, मेरी वीडियो बनाओ। टिक 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 बस करो माँ, कुछ नहीं बनाओगी, बस करो ना। मैं लगेंगे गोदी चुके, बस करो मम्मा, आपको भी छोड़ रही है बार बार। ये देखो अब दिए आ जाओ आ जाओ। उसको जा ही नहीं सकती। उसको पापा ने घेरा ना, सर पकड़ लिया इसने। पहली बार बारिश देखी मुझे टेस्ट कर दी। इसको पकड़ के रखना। तो मुझे दूर हो गया, मुझे नहीं पकड़ा दी पापा ना। देखा पकड़ लिया ना मम्मा, मुझे लगी जा रही है। चलो पकड़ के रखना मुझे इधर कर लो इसको। ओ बेटे छोड़ दे अबे उसको नीचे ना जाने दे, सीढ़ियों में से गिरना चाहिए। आजा इधर और ये बस ऊपर भी कम ही रुकती है, थोड़ी देर रुकती है, फिर सीढ़ियों की तरफ आती है तो डर लगता है। और फिर इसके पीछे पीछे ना मुर्तज़ा फिरता रहता है। जितनी देर भी ये ऊपर रहती है तो मुर्तज़ा इसके पीछे पीछे भागता फिरता है कि कहीं ये सीढ़ियों की तरफ ना चली जाए, कहीं ये गिर ना जाए। और अभी भी देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। और ऐसा मौसम ना हमेशा ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब हम यहाँ पे टेरेस में आ गए हैं, तो बारिश रुक गई थी, और यहाँ पे ना अंगूर लगे हुए थे। तो जब बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी ना, तो एक दो अंगूर उतर के नीचे गिर गए। और अब मुर्तज़ा मुझे कह रहा था कि इनको उतार लेते हैं, फिर इस तरह से ये ज़ाया जाएंगे। तो यहाँ पे जो अंगूर पक गए थे, आज तो सारे ही पके हुए थे, तो सबको ही हमने उतार लिया है।
और हनान भी हमें देख रहा था और पूछ रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो हम उसे भी बता रहे थे कि आज हम अंगूर खाएंगे, हमारी बेल के अंगूर पक गए हैं। और पहले तो मैं हाथ से उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उतर ही नहीं रहे थे। इनकी डंडियाँ इतनी ज़्यादा सख्त थी, तो मैंने मुर्तज़ा को अंदर भेजा था कि जाके छुरी लेके आओ, इससे हम काट के उतारेंगे। तो यहाँ पे मुर्तज़ा छुरी ले आया है और अब मैं एक एक करके जो अंगूर के छोटे छोटे से गुच्छे हैं ना, उनको उतार लेती हूँ। और बस थोड़े से ही लगे हुए थे, लेकिन अगर घर में इस तरह का कोई फ्रूट वगैरह लगा हो ना, तो घर के फ्रूट की बात ही अलग होती है। चाहे वो थोड़ा सा भी हो, बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। और जिन प्लांट्स को आपने खुद लगाया हो ना, उनका फल खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये अंगूर की बेल काफ़ी अर्सा पहले मैंने लगाई थी, तकरीबन इसको 4 साल हो गए हैं मेरे पास लगे हुए। और अब इस सीज़न में जाके इसने फल दिया है, तो ये इसका पहला फल है। अंगूर 120 किलो है कर ले यार। प्रोसेस दो के बारिश तो यार निकल गया एक ही मैं इनको लगने में देर लगती है। नहीं, बस पकड़ने में देर लगती है। नहीं, अब ये धूप में आ गया ना, फिर भी बस हो गया ना खत्म। क्या है ना मैं दिखाती हूँ कैसे दिखाऊंगा नजर। ऐसे नहीं। और यहाँ पे अंगूर उतार लिए थे। मुर्तज़ा को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मुर्तज़ा के लिए ही उतारे थे। वैसे हम सब ने ही इसे टेस्ट किया था, क्योंकि घर का फल था तो सब ने ही टेस्ट करना था। सब ने थोड़ा थोड़ा खाया, लेकिन मुर्तज़ा ने थोड़ा सा ज़्यादा खाया था। और मैं मुर्तज़ा को यही कह रही थी कि इसको वॉश करके खाना। हनान कह रहा था अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो खुद ही वॉश हो गए होंगे, लेकिन मैंने उसे कहा कि पहले जाके वॉश करो फिर ही इसे खाना। तो यहाँ पे मुर्तज़ा आ गया था किचन में इसे वॉश करने के लिए, और मैंने फिर इसे अच्छी तरह से धो के दिया, क्योंकि अक्सर प्लांट्स पे ना मैं स्प्रे वगैरह करवाती रहती हूँ, तो इसलिए इनको वॉश करना अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लास्ट डेज़ में तो ऐसा हुआ था कि प्लांट्स पे ना कीड़ा वगैरह पड़ गया था, तो अभी कुछ दिन पहले ही ना मैंने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे भी करवाया था। और अब मैं दोबारा से टेरेस में गई थी, क्योंकि वहाँ पे स्टूल पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा दोबारा से कहीं बारिश ना हो जाए, इसको ले आती हूँ अंदर। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और ये व्लॉग अभी कंटिन्यू है। इसके बाद का व्लॉग मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।